बिल-इस्लाम व अकरमना बिल-कुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा फमा तआरफ़ मिन्हा इख्तलफ वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ। रवाहु मुस्लिम। हुई नज़ाग में पैदा बुलंद परवाज़ी, खराब कर गई शहीं के बच्चे को सोहबत ज़ाग। हया नहीं है शबाब की आंख में बाकी, खुदा करे कि तेरी जवानी हो बेदाग। हमा किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और बहुत बहुत दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात के लिए। हज़रात, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 10-12 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूँगा। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान सोहबत साले तुरा साले कुनद। इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अगर आप नेक बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी नस्लों को दीनदार बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी नस्लों पे दीन का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी नस्लों को सिबगात अल्लाह के रंग में रंगना चाहते हैं, तो फिर तुम अपने समेत, अपने ख़ानदान, कौम, कबीले समेत ऐसी मजलिसों का रुख कर लो जो मजलिसें बेहतर हैं, जो मजलिसें अच्छी हैं, जिन मजलिसों में दीन का रंग गालिब है, जिन मजलिसों में या तो कुरान की बात होती है या मदीने वाले के फरमान की बात होती है, जिन मजलिसों में अल्लाह का नाम बुलंद है, जिन मजलिसों में मदीने वाले के नाम के तज़किरे हैं। सोहबत साले तुरा साले कुनंद, अच्छी सोहबत, अच्छी नशिस्त, अच्छी बर्खास्त, अच्छा गिरोह, अच्छा इकट्ठ, ये बहरगर्ज इंसान पे अपने असर छोड़ता है और बिल आखिर इंसान को अच्छा बना देता है। शेख सादी अपनी ही शिकायत के दूसरे मिसरे में लिखते हैं, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। तू कितना बड़ा पारसा क्यों नहीं है, तू कितना नेक क्यों नहीं है, तेरी नेकी के चर्चे चहा डांगे आलम में मशहूर क्यों नहीं है। जब तू गंदी मजलिस में बैठना शुरू कर देगा, जब तू गंदी मजलिस में बैठेगा, ये गंदी सोहबत, ये गंदी मजलिस तुझे एक दिन बुरा बना देगी और बुरा बना के छोड़ेगी। ये हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है। इसी के हवाले से हम मुआशरे की सुस्ती से निकाब कुशाही करना चाहेंगे। इसी के हवाले से हम अपनी गफलतों का जायज़ा लेना चाहेंगे। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा। हजरात, दुनिया में आने से पहले दो गिरोह थे। अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, अल्लाह ताला ने रूहों को झुंड इकट्ठ की शक्ल में इकट्ठा फरमाया। रूहें इकट्ठी हुई, रूहों का आपस में तारुफ हुआ, रूहों का आपस में तकर्रुब हुआ। फमा तआरफ़ मिन्हा इख्तलफ, रूहों का आपस में तकर्रुब हुआ। कुछ रूहों से बहुत मोहब्बत करने लगी। वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ, और कुछ रूहों से बहुत नफरत करने लगी। जब यह सिलसिला दुनिया में मुंतकिल कर दिया गया और दुनिया में भी कुछ रूहों से बहुत मोहब्बत करती हैं और कुछ रूहों से नफरत करती हैं। हजरात, आप भी खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूँ। ये खाना किस चीज़ की खुराक है? ये जिस्म की खुराक है। रूह की खुराक क्या है? बज़म। रूह की खुराक क्या है? नशिस्त।
रूह की खुराक क्या है? मजलिस। जिस रूह की प्यास गानों से बुझे, जिस रूह की प्यास मैनोशी से बुझे, जिस रूह की प्यास हजरात सिगरेट नोशों के साथ बह के वावेला हलल्ले थलल्ले हुल्लर बाजी करके बुझे। हजरात आप लाखों जोर लगा ले, न उसकी प्यास अर्श वाले का कुरान बुझा सकता है, न मदीने वाले का फरमान बुझा सकता है। क्यों? सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ, जिस रूह को दीनदार मजलिस से प्यार ना हो वो मरते दम तक दीन से नफरत करती रहती है। और मरने के बाद भी दो गिरोह, इन्नल अबरार लफी नाईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। तो दुनिया की जिंदगी के अंदर देख, तेरा दिल किस मजलिस की तरफ वाबस्ता है, तू किसकी तरफ भाग कर जाता है। सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वाक़या आया। फरमाया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला हिजरा है, खुंसा है, लेकिन खुंसा मुअन्नस है, औरतों के मुशाबे है। औरतों में बैठता है, औरतों में बैठ के फिर औरतों के राज लोगों के मर्दों के सामने बयान करता है। तारीख शाहिद है, मदीने वाले ने अफराज से तो बंदी लगाई ही लगाई थी। कहा आज के बाद ये हिजड़ा भी मोहम्मद की उम्मत की औरतों के करीब ना आए। हम क्या कहते हैं, कोई नहीं फुफी रहिए, चाचे रहिए, कोई गल नहीं, आ बई सत बिस्मिल्ला, हया अखां दी गैरत दिल दी कोई गल नहीं। आ हजरात, जब रूहें बेदीन हो जाएं, इमाम कुल कायनात का फरमान है, फिर ये बेड़िए की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लोगों, भूखा बेड़िया भी बकरियों का इतना नुकसान नहीं करता जितनी ये हिर्स बंदे के दीन का नुकसान करती है, जितनी ये हिर्स बंदे की इज्जत का नुकसान करती है, जितनी ये हिर्स बंदे की इस्मत को नुकसान और ज़िक पहुंचाती है, इसे फाड़ती है, इसे चीरती है, दरिंदगी जन्म लेती है। आइए दीनदारों की सोहबत इख्तियार कीजिए। अगर आप अपनी नस्लों को दीनदार बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को अपने ताबे बनाना चाहते हैं, तो फिर उनकी नस्लें, उनकी मजलिस से तब्दील कर दीजिए। अर्श वाला भी गारंटी देता है, मदीने वाला भी गारंटी देता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने कहा था कि बेटा, दीनदारों की सोहबत तूने नहीं छोड़नी। मैं कूफे वालों को घर के बर्तन धोकर तेरे लिए खाने और पहनने का इंतजाम कर दूंगी। तूने नेक लोगों का साथ नहीं छोड़ना। जब माए लोगों के घर के बर्तन धोकर अपने बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए लेकर आती थी, तो वक़्त के मुहद्दिस पैदा हुआ करते थे। आज क्यों नहीं इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पैदा होते, क्यों नहीं इब्ने तैमिया पैदा होते, क्यों नहीं इमाम अहमद बिन हंबल आते? इसीलिए हमने अपनी मजलिसें भी तब्दील कर ली हैं। हमने अपने घरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के साथ दुश्मनी है, लेकिन हमारे फोन में इंडिया बड़ा हुआ है। तेरे जहाज में इंडिया है, तेरी पॉकेट जेब में इंडिया है, तेरे टीवी लॉन्च में इंडिया है। अगर जिस मजलिस में शैतान हो, वहां वो लोग शिकस्त खा जाते हैं, वो लोग कभी जीते नहीं, नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। दीनदारों की सोहबत देखिए, ये आपका एजाज है। आपने सुना है कि फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, फरिश्ते रमजान में भी उतरते हैं, और ये रमजान का महीना है। लैलतुल कदर में भी उतरते हैं फरिश्ते, वैसे भी उतरते रहते हैं। फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर। किताब भी शर्त यह है कि फिजाए बदर पैदा कर, वो मजलिस पैदा कर। फरिश्ते उतरते हैं, वो जायजा लेते हैं जमीन का कि कहां अल्लाह के बंदों की मजलिस लगी हुई है, कहां अर्श वाले के कुरान, कहां अर्श वाले का कुरान पढ़ा जा रहा है, कहां मदीने वाले के फरमान के तज़किरे हो रहे हैं। वो देखते हैं कि फलां मजलिस में सिबगत अल्लाह दीन का रंग गालिब है। फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते ठहर जाते हैं, फरिश्ते थम जाते हैं। न मुझे जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़े बंदा नवाज में।
मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़े बंदा नवाज में फरिश्ते ठहर जाते हैं, फरिश्ते थम जाते हैं। फरिश्ते अपने परों को हिसार में उस मजलिस को ले लेते हैं और अर्श वाले के पास जाकर उसका तज़किरा करते हैं और अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ताला पूछते हैं, हाँ भाई बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह वो तो इससे जन्नत का सवाल कर रहे हैं और जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह कहते हैं, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन पर जन्नत हलाल कर दिया और जहन्नम हराम कर दी है। ये आपकी सोहबत है, ये आपका एजाज है, आपके तज़किरे आसमानों पे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक सोहबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।